कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर। अल्लाह का शुक्र है, और बेहतर लग भी रही हैं आप। मगर तुम तो रो कर आई हो ना। जरा आईने में जाकर अपनी सूरत तो देखो। अम्मी, मेरी फिक्र करना छोड़ें, बस अपना ख्याल रखें। आपको जिंदा रहना है मेरे लिए। मगर तुम खुद कब जिंदा हो इरम? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे थे। इतने बड़े घर में तुम राज करोगी, किसी मलका की तरह रहोगी। मगर मेरे सारे ख्वाब बिखर गए। अम्मी, ख्वाबों पर यकीन करना ना छोड़ दें आप। हकीकत यही है। हाँ, हकीकत इतनी भयानक हो तो ख्वाबों में ही जीना अच्छा लगता है बेटा। अम्मी, शायद ना मेरे नसीब में ना यही लिखा हुआ था। तो शिकायत मुझे सिर्फ अपनी अपनी तकदीर से है। तुम्हारे हक पर डाका डाला गया है, तुम अपनी तकदीर को क्यों इल्जाम दे रही हो? तुम अगर आरफा के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती तो उठते बैठते उसे बद्दुआ तो दे सकती हो ना। अपने अल्लाह से फरियाद तो कर सकती हो। आरफा भाभी को बद्दुआ दूंगी तो लगेगी तो अली कोई ना। और अगर आरफा मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी तो अली भी मेरी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। अली से दूरी मेरी मौत है। बेटा, ऐसे मत कहो मेरा बच्चा। अच्छा चलो ठीक है, बस बहुत हो गया ये रोना धोना। ठीक है, आपको आराम की जरूरत है और परेशान ना हो। अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ मेरी जान, अल्लाह सब अच्छा करेगा। बहुत ही बेवकूफाना शर्त है तुम्हारी बहन की। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है और सोच 100 साल पुरानी। आपा पर अपने ससुराल का दबाव था। तो बहू भी अपने ससुराल से लेके आते ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? मेरी एजुकेशन भी रोक दी। इतनी जल्दी थी क्या अपने बेटे का निकाह कराने की? इज्जत वाला खानदान है आपा का। ये कैसा इज्जत वाला खानदान है कि पहले मेरा भाई अपनी बेगम को तलाक दे और फिर वो लोग मुझे लेके जाएंगे? अपनी बहन से कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही ठीक हूं। क्या होश में तो हो तुम? और तुमने उसको अपनी भाभी कब से तस्लीम कर लिया? दोनों के निकाह के बाद। मामा, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाए। इज्जत से जुड़े रिश्तों और बदनामी से बंधे रिश्तों में बहुत फर्क होता है। आरफा और अली का ताल्लुक बदनामी का ताल्लुक है, जो हमारे लिए भी बाइसे शर्म है और हमारे खानदान के लिए भी। अगर तुम्हारे खानदान के लिए हम इतने ही बाइसे शर्म है ना, तो फिर उन्हें चाहिए कि हमसे दूर रहें। हैदर, अली ने अगर आरफा से शादी करके कोई गुनाह किया है, तो अब हम उसे तलाक दिलवाकर गुनहगार नहीं हो सकते, समझी तुम? अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। अली, अब क्या होगा? आपकी खाला कैसा फैसला सुना गई है? जो होना होगा हो जाएगा। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है।
परवाह नहीं है? आलिया बहन है आपकी, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो फिर हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है? बड़ों की गलतियों की सजा अक्सर छोटों को मिलती है। अगर हमारा कोई जुर्म नहीं है तो आलिया का भी कोई गुनाह नहीं है इसमें। ठीक कह रही हो तुम। तो फिर कुछ करें अली। क्या करूं आज? आप मुझे इससे ज्यादा मत कुछ कहना। अली, आलिया को तलाक होती तो हो जाए, मगर मैं तुमको खुद से जुदा नहीं कर सकता। मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा साजिद को? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या साजिद का कोई कर्ज उतार रहे हैं? आरफा तुम। अली, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों जाकर आपकी खाला से बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे इजाजत दे दें जाने की। कोई फायदा नहीं। बात करने में क्या हर्ज है अली? कोशिश करके देख लूं, मगर कोई बात नहीं मानना उनकी। आप जाएं, जाकर आलिया को संभालें, वो बहुत दुखी होगी। मेरी हमदर्दी की किसी को कोई जरूरत नहीं। ये बताइए मेरा बेटा कहाँ है? शायद अपनी दादी के पास है। मैं तो घबराई गई थी अम्मी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आप पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तुम फिक्र ना करो, मैं मरूंगी तो तुम्हारी खुशियां देखकर और आरफा की बर्बादी। मेरी खुशियों को तो आप भूल ही जाए अम्मी। मेरी तरह अब हर हाल में खुश रहना सीख जाए आप भी। मैं उस वक्त तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक आरफा की बर्बादी नहीं देख लेती। और हाँ, तुमने तो आज डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए। जी अम्मी, जाना तो था, लेकिन शायद अली भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं कल आलिया के साथ चली जाऊंगी। दूध लाऊं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर ही लग रही है। हाँ, फिर अम्मी को ये मेडिसिन मत देना। लेकिन क्यों अली? डॉक्टर्स ने तो अम्मी को ये मेडिसिन 2 दिन तक देने के लिए कहा है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि आलियान कहाँ है? वो समीना उसे अभी लेकर गई है। मैं उसे जरा देख कर आता हूँ। जी। सुनो, दूसरों के बच्चे की तो तुम्हें बहुत फिक्र है और अपने बच्चे की कोई नहीं। आज तो तुमने इरम को चेकअप के लिए लेके जाना था ना? अम्मी प्लीज। बोलने दो मुझे। किस कदर कमजोर हो गई हो तुम। अगर तुम कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोर होगा। अम्मी, आलियान दूसरों की औलाद नहीं है, वो मेरी औलाद है। आलियान साजिद की औलाद है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आलियान का बाप आज भी जिंदा है। मगर बाप को तो कोई फिक्र ही नहीं। दूसरों के बच्चे का लाड उठाया जा रहा है।
देखा, इस पर तो आरफा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। फिर भी आप मेरी खुशियों के इंतजार में हैं। आपकी बहन को समझना चाहिए, इसमें भला आलिया का क्या कसूर है? किसी की समझ में कुछ आता नहीं है, सब मुझे ही समझाने चले आते हैं। अरे आप आलिया की माँ जो हुई। माँ होने का मतलब ये नहीं है कि जमाने भर का दुख मैं अपने सीने में भर के बैठी रहूं। मैं भी अपनी औलाद का सुख देखना चाहती हूँ। जरा सोचें, आलिया का निकाह हुआ है, तलाक हो गई तो क्या होगा? क्या सबको बताते फिरेंगे कि रुखसती से पहले उसकी तलाक क्यों हो गई? सारी दुनिया जानती है फातिमा बेगम कि इसकी वजह क्या है। सब आरफा की वजह से हो रहा है, सब आरफा की वजह से हो रहा है। लेकिन हिमायत भी सब उसी की करते हैं, खासतौर पे आप और आलिया। आप भी आरफा के लिए अपने दिल में नरम रवैया पैदा करें। ओ मेरी जान, मेरी जिंदगी। आलियान, आलियान पापा की तरफ देखो, देखो आलियान, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आलियान, आलियान, आलियान। अरे नूर, तुम कब वापस आई पाकिस्तान? मैं तो 1 हफ्ता पहले ही आ गई थी, लेकिन तुमसे मिलने का टाइम आज निकाल पाई। अच्छा किया तुम आ गई। अली, ये तुम्हारा बेटा, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी तो। ये बेटा अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए नूर। ये साजिद का बेटा है। साजिद? वो पेशेंट साजिद? तुमने इसे अडॉप्ट किया क्या? नूर, मैंने आरफा से शादी कर ली है, साजिद की बेवा आरफा। ओह नो, इसका मतलब है तुम आज भी अपने माजी की तलखियों से बाहर नहीं आ सके। नहीं नूर, माजी की तलखियां मेरे हाल का सुकून बन चुकी हैं। ये मेरा बेटा है आलियान, अब यही मेरी जिंदगी का सुकून है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं नूर, अली ने तो अपनी जिंदगी को रोग ही लगा लिया। आरफा के इशारों पे नाचता है। आंटी, आप अली को परेशान मत करें। और इरम, तुम भी अली के साथ समझौता करो। और कितना समझौता करूं नूर? जो कभी मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, वो आज मेरी सौतन है। और समझौता किसे कहते हैं? ये समझौता नहीं है, खुद पर जबर है, अपने आप को मारना है, खुदकुशी की तरह। तुम बताओ मुझे, तुम सौतन को बर्दाश्त कर लोगी? वो भी अगर तुम्हारी सगी भाभी हो। कभी नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर इरम क्यों करे? अब बताओ मुझे, इरम पे जुल्म हो रहा है कि नहीं? आंटी, अगर अली आरफा को तलाक दे दे तो? मैं उस दिन दिए जलाऊंगी, लेकिन अली आरफा को तलाक दे तब ना। अली को आरफा से अपनी राहें जुदा करनी होगी। तुम परेशान मत हो, तुम अली की पहली बीवी हो, तुम्हारा हक है अली पर। अली आरफा को छोड़ेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। नूर? जी आंटी, अली आरफा को तलाक देगा। आप? मेरा नाम नूर है, जिक्र तो सुना होगा आपने। अरे हाँ, आप तो अली की दोस्त है ना? आए ना, अंदर आए, मैं अली को बुलाती हूँ। अली से ही मिलकर आ रही हूँ, आपके बेटे के साथ खेल रहा है। जी, मेरा तो बस अब वो नाम का बेटा रह गया है। अली तो उसे अपना बेटा कहते हैं। अली के कहने से वो अली का बेटा तो नहीं हो जाएगा ना? क्या मतलब? कहलाएगा तो साजिद का बेटा ही।
साजिद, आप साजिद को कैसे जानती हैं? वो असल में साजिद। अरे नूर, तुम तो अम्मी के पास थी। हाँ, सोचा तुम्हारी बेगम से भी मिलूं। अरे मैं तो तारुफ कराना ही भूल गई। ये है नूर, मेरी बचपन की क्लास में। और हम कोलीग्स भी रहे। अच्छा छोड़ी सब बातें, ये भी कनाडा से आई हैं और वहाँ के फीके खाने खा खा के थक गई होंगी। इन्हें कबाब वगैरह बना कर दें। जी। आलियान कहाँ है? आलिया नजमा के पास। ठीक है, आप लोग बैठे ना, बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नूर, ये तुम क्या कहने जा रही थी? आरफा को नहीं पता कि मैं डॉक्टर था। और इरम? इरम भी नहीं जानती। तुम बहुत अजीम हो अली। मैं गलत करने जा रही थी। क्या करने जा रही? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मगर वो आरफा? मैं फिर आऊंगी, आरफा के हाथ का खाना भी खाऊंगी। तुम दोनों का बहुत ख्याल रखना। मैं तो आपके लिए चाय रख कर आई हूँ। मैं फिर आऊंगी, कुछ काम याद आ गया था। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आप साजिद को किस तरह जानती हैं? हाँ, मैं नहीं जानती, अली से जिक्र सुना था। अच्छा, मगर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। नूर, क्या हुआ? आंटी, आरफा बहुत अच्छी है, आप उसका ख्याल रखा करें। नूर, तुमने तो वादा किया था कि तुम अली और आरफा की तलाक करा दोगी। इसीलिए चाय पिए बगैर जा रही हूँ आंटी, कि अपने अल्लाह के सामने तौबा कर सकूं अपनी सोच पर। आप भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, वरना आप भी गुनाहगार हो जाएंगी। लाहौल वला कुव्वत, तौबा तौबा, क्या लड़की है ये? I can't believe this। तारापा, ये आरफा तो बहुत ढीठ लड़की है भाई, हर एक को अपनी तरफ खींच लेती है। हुआ क्या है? मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं आपको पूरी इजाजत देती हूँ, आप इसका डट के मुकाबला कीजिए। मुझे पक्का यकीन है ये खुद ही तंग आके ये घर छोड़ के चली जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान होती हैं? अली, ये नूर अचानक चली गई, मैंने तो उसके लिए चाय बनाई थी। हाँ, उसे कहीं जाना होगा काम से, चलेगी वो। हैरत है। अली, ये जो नूर है, ये आपको अपना कुलीग क्यों कह रही थी? वो तो एक डॉक्टर है और आप एक बिजनेसमैन। तो ये तो बिल्कुल दो अलग अलग प्रोफेशंस हैं। हाँ, बस वो वैसे ही, उसे बोलने की आदत है बहुत ज्यादा। मगर नूर तो कह रही थी कि वो साजिद को भी जानती है। हाँ, शादी के बाद मैंने साजिद का जिक्र किया था, शायद इसी हवाले से बात कर रही होगी। मगर उस वक्त वो मुझे बहुत संजीदा लगी।
मजाक के मूड में नहीं थी बिल्कुल। अब जाने भी दो नूर को। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें बाहर जाना था। बस अभी रेडी होती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मीरम को देखता हूँ उसने मेडिसिन ली कि नहीं।